प्रभु श्री राम ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म आज से लगभग 9000 वर्ष 7323 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असल में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं अनुसार राम की जन्म दिनांक वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर अनुसार 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9334 वर्ष पूर्व हुआ था। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगलवार मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्रवार मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। बालकांड 18/श्लोक 8-9। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक पीवी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 7125 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबियस के शोध से सहमत हैं। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था अर्थात आज दिनांक 8 अप्रैल 2014 रामनवमी के दिन से 7128 वर्ष 4 माह पूर्व हुआ था। रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। रामनवमी की कथा इस प्रकार है। रामनवमी की कथा त्रेता युग में रावण नामक राक्षस ने पृथ्वी पर आतंक फैला रखा था। वह बहुत बलशाली था और उसने देवताओं, ऋषि मुनियों और मानव जाति को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। सभी देवता रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर रावण का विनाश करेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। संपूर्ण भारत में रामनवमी मनाई जाती है। तेलंगाना का भद्राचलम मंदिर उन स्थानों में है जहां रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। श्री रामनवमी का त्योहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाए महर्षि ऋषशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋषशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। नगरी में राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋषशृंग मुनि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव ने उन्हें दीवक खीर दी, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। कुछ समय बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं।
वे धर्म, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक हैं। रामनवमी के दिन ही श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और श्री राम की झांकियां निकाली जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं रामनवमी पर एक सुंदर भक्ति गीत या शुभकामना संदेश भी तैयार कर सकता हूँ। रामनवमी के त्योहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। रामनवमी की एक और प्रचलित व्रत कथा राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ, तुम्हें भी करूं। बुढ़िया बेचारी के पास मोती कहां से आवे, सूत काट कर गरीब गुजारा करती थी। अतिथि को ना कहना भी वे ठीक नहीं समझती थी। दुविधा में पड़ गई। दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाने नहीं हैं और मोती उद्धार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिला दिए। राम, लक्ष्मण और सीता बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाए और मेहमानों की आवभगत की। रात को आराम कर सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। राम जी ने जाते हुए उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीते गए और पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। मोती के पेड़ से पास पड़ोस के लोग चुप चुप कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी, तो उसकी गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और अपने कपड़े में बांधकर वह किले की ओर ले चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देख राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा कि आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहे तो ले लें, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरबार में लगा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते आते लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। पेड़ पर पहले की तरह से मोती लगने लगे। बुढ़िया आराम से रहती और खूब मोती बांटती। व्रत का फल। श्री रामनवमी का व्रत करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी धैर्य शक्ति का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त उपवासक को विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की भी वृद्धि होती है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि जब इस व्रत को निष्काम भाव से किया जाता है और आजीवन किया जाता है तो इस व्रत के फल सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी तो उल्लास पूर्वक मनाते हैं, पर उनके कर्म व संदेश को नहीं अपनाते। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता ज्ञान आज सिर्फ एक ग्रंथ बनकर रह गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन का वर्णन करते हुए बताया है कि श्री राम प्रातः अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, जबकि आज चरण स्पर्श तो दूर बच्चे माता पिता की बात तक नहीं मानते। उद्देश्य। भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन का उद्देश्य अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना बताया, पर उससे उनका आशय यह था कि आम इंसान शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सके और भगवान की भक्ति कर सके।
उन्होंने न तो किसी प्रकार के धर्म का नामकरण किया और न ही किसी विशेष